Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राजस्थान के बारां में एक उफनती नदी से एक छात्र का शव निकाला गया। अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद ये छात्र 3 दिन पहले नदी में बह गया था, जिसे बचाने के लिए गुजरात से बचाव दल को बुलाया गया। 3 दिन की तलाश के बाद छात्र संदीप समेत 3 लोगों के शव ही नदी से निकाले जा सके। तो राजस्थान के सीकर में भी बरसात ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। रिहायशी इलाकों में भी कई फीट तक पानी भर गया है। हालत यह है कि सड़क से गुजरने वाली बस के पहिए तो दिखाई ही नहीं देते। लगातार बरसात की वजह से एक मकान के ढहने से एक महिला और उसके 2 बच्चे मलबे के नीचे दब गए। आसपास के लोग पानी से लबालब रास्तों से होते हुए घायलों को अस्पताल तक लेकर गए, लेकिन महिला की जान बचाई नहीं जा सकी। और लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के कई जिलों में हालात बाढ़ जैसे ही बने हुए हैं, जबकि राज्य की ज्यादातर नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और कोटा में तो नदियों का पानी किनारों को काटता हुआ गांवों में घुस गया, इसीलिए रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया। सड़कों ने तालाब की शक्ल ले ली, सरकारी अस्पताल तक में पानी भर गया। हालात काबू में करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन नदियों में पानी घटने तक प्रशासनिक एजेंसियां भी बेबस हैं। राजधानी जयपुर के पास चाकसू में 2 लोग ऊंट लेकर निकले थे। अचानक सड़क पर पानी इतना बढ़ गया कि ऊंट तो फंसा ही, ऊंट के साथ चल रहे 2 लोग भी फंस गए। गनीमत ये रही कि आसपास के लोग मदद के लिए वक्त रहते पहुंच गए। जुलाई खत्म होने से पहले ही राजस्थान में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान में मानसून के बादल सामान्य से 27% ज्यादा बरसे और पूर्वी राजस्थान में मानसून के दौरान सामान्य से 32% ज्यादा बारिश हुई। अयोध्या में संतों ने 2019 में पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने पर मंथन किया। यूपी के अयोध्या में संतों ने बैठक कर 2019 में मोदी को दोबारा पीएम बनाने और राम मंदिर निर्माण को लेकर मंथन किया। यूपी के मेरठ में कब्रिस्तान में दफनाए गए कई शवों के सिर काटने की घटना से हड़कंप मच गया। दिल्ली के शाहबाद डेयरी से 3 दिन से लापता बच्चे का शव सड़क किनारे झाड़ियों में मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने बयान पर कायम रहते हुए एक बार फिर हिंदुओं से कम 5 बच्चे पैदा करने की अपील की। कम से कम 5 पैदा करें तो भारत और भारतीयता की ताकत बढ़ी रहेगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आस्था विद्या मंदिर में छात्रों से मुलाकात की। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। गोवा के पणजी में 10वीं क्लास की किताब में नेहरू की जगह सावरकर की कहानी छपने के बाद NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने छात्रों के दिमाग में RSS की विचारधारा भरने का आरोप लगाया। बिहार के खगड़िया में पुलिस ने एक दवाई की दुकान पर छापा मारकर प्रतिबंधित दवाई की 24 पेटी बरामद की। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक आदमी पर पत्नी को क्रिकेट बैट से पीटने का आरोप लगा है। महिला को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है, जबकि आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली में महिला पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पंजाबी बाग इलाके में एक आदमी पर पत्नी को क्रिकेट बैट से पीटने का आरोप लगा है। महिला को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है, जबकि आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने अपने तैरने का एक वीडियो ट्विटर पर डाला, जिसके बाद वो एक नए विवाद में घिर गए। बीजेपी नेता सुभाष बराला इस वीडियो के जरिए लोगों से फिट रहने की अपील कर रहे थे, जिसके लिए वो नहर के किनारे खड़े हुए और पानी में छलांग लगा दी। एक शख्स सुभाष बराला की तैराकी का वीडियो बना रहा था। वीडियो करीब 30 सेकंड का है, जिसमें सुभाष बराला किसी मंझे हुए तैराक की तरह नहर को पार करते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो खुद सुभाष बराला ने अपने ही ट्विटर अकाउंट से सोशल मीडिया पर डाला और लोगों से फिट रहने की अपील की। ट्विटर पर सुभाष बराला ने लिखा कि स्वस्थ शरीर पवित्र विचार देता है और पवित्र विचार सुदृढ़ देश का निर्माण करते हैं। हम फिट तो इंडिया फिट। इस ट्वीट के साथ पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक का नाम भी जोड़ा गया। लेकिन विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि खुद बीजेपी की ही राज्य सरकार ने नहरों में छलांग लगाने और तैरने पर पाबंदी लगाई हुई। और ये फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि राज्य में नहरों में कूदकर जान देने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थीं। खट्टर सरकार का सख्त नियम तो ये तक कहता है कि बिना इजाजत नहर में कूदना अपराध की श्रेणी में आता है, यानी ऐसा करने वाले के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन ऐसी ही नहर में छलांग लगाकर राज्य के बड़े नेता ने युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दे दिया। इसीलिए सुभाष बराला की तैराकी वाला वीडियो विवाद की वजह बन गया। हैरानी की बात तो यह है कि विवाद खड़ा होने से पहले राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीडियो को फैलाने में पूरी जान लगा दी। ट्विटर ही नहीं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो तेजी से फैल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ईवीएम हटाओ देश बचाओ अभियान के समय शरद यादव का मंच टूट गया। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव जैसे ही मंच पर लोगों को संबोधित करने पहुंचे, अचानक ही मंच का एक हिस्सा धंस गया। घटना के वक्त उनके साथ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और रमई राम भी मौजूद थे। चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, दुनिया भर में मेरे से हफ्ते से चुनाव हो रहा है,
दिल्ली के मंडावली में 3 नाबालिग बहनों की संदिग्ध हालात में हुई मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में शुरुआती जांच के बाद आशंका जताई गई कि कुपोषण की वजह से बच्चियों की मौत हुई, जबकि पड़ोसियों ने बच्चियों के माता पिता की आर्थिक हालत खराब होने का भी दावा किया। खाने पीने पैसे नहीं हो, जब तो लाए बुला के, बहुत गरीब, ज्यादा गरीब थे। जानकारी के मुताबिक मरने वाली बड़ी लड़की 8 साल की थी और सबसे छोटी सिर्फ 2 साल की। पड़ोसियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर तीनों बच्चियों की तबीयत बिगड़ी और शाम को जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में किसी साजिश से इनकार किया। बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद फिर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से एनीथिंग। इनके फादर कल गए थे बाहर, उसके बाद से नहीं मिले हैं अभी। हालांकि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गरीबी की वजह से कुपोषण तीनों बच्चियों की मौत की वजह हो सकता है। उत्तराखंड के रामनगर में बारिश को पानी सड़क पर आने से मुश्किल बढ़ गई। उत्तराखंड के रामनगर में बाढ़ का पानी सड़क पर आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 लोगों की बुरी तरह पिटाई कर दी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में गठबंधन की चर्चा के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख चरणदास महंत ने बीएसपी को 5 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं देने की बात कही। तो हमने कहा है कि 5 से सीटें ज्यादा नहीं देनी चाहिए। सब लोगों की ये राय है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। हरियाणा के पानीपत में बीजेपी विधायक रोहित रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी ने लड़की और पैसों की डिमांड वाली अपनी ऑडियो क्लिप वायरल होने को विपक्ष की साजिश बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ताजमहल की देखभाल न कर पाने का आरोप लगाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा। यूपी के रामपुर में पिलाखाड़ नदी में नवजात शिशु का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली सरकार ने किसानों की आमदनी 3 गुना बढ़ाने के लिए सोलर फार्मिंग की योजना बनाई है। इस योजना को मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना का नाम दिया गया। योजना को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत दिल्ली के किसान अपने खेत के 1/3 हिस्से में सोलर पैनल लगा पाएंगे, जिसके लिए उन्हें खेती की जमीन का लैंड यूज बदलवाने की जरूरत नहीं होगी। सोलर पैनल लगाने पर किसानों को कोई खर्च नहीं करना होगा, बल्कि हर साल 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार उन्हें आर्थिक मदद देगी। सरकार से मिलने वाला पैसा हर साल 6% की दर से 25 साल तक बढ़ता रहेगा। इस हिसाब से 25वें साल किसानों को प्रति एकड़ 4 लाख रुपए से ज्यादा रकम मिलेगी। सोलर पैनल से बनने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान खेती के लिए कर पाएंगे, यानी किसान खेती के लिए राज्य से मिलने वाली बिजली के मोहताज नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, सरप्लस बिजली को किसान बेच भी पाएंगे। राज्य सरकार का दावा है कि वो 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से किसानों से बिजली खरीदेगी। ऐसा करने से राज्य सरकार को हर साल करीब 400 से 500 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार अपने अलग अलग विभागों के लिए फिलहाल 9 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदती है। सरकार का दावा है कि अगले 8 से 9 महीने में सोलर फार्मिंग की इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। यूपी के जालौन में नशे में धुत कुछ लोगों ने मेडिकल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद डॉक्टरों और मेडिकल के छात्रों ने आरोपियों को जमकर पीटा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के जालौन से, जहां पर नशे में धुत कुछ लोगों ने मेडिकल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद डॉक्टरों और मेडिकल के छात्रों ने आरोपियों को जमकर पीटा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने श्रीनगर में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांधा दिया। जयपुर के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान शंकर लाल बराला मंगलवार को श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए, जिनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेजने से पहले दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी पहले शहीद शंकर लाल बराला की शहादत को सलाम किया और फिर उनके पार्थिव शरीर को कांधा देकर एक गाड़ी में रखवाया। शहीद होने पे हम रोते नहीं। आज शंकर सिंह बराला ने अपनी जान दी है, लेकिन देश की सुरक्षा रखने के लिए एक बुनियाद छोड़ी है। जयपुर के शाहपुरा के रहने वाले शंकर लाल बराला मंगलवार को श्रीनगर में हुए एक आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। वो अपने पीछे 10 साल का एक बेटा, 8 साल की बेटी और पत्नी छोड़ गए। वहीं सीआरपीएफ जवान शंकर लाल बराला का पार्थिव शरीर जैसे ही जयपुर में उनके पैतृक गांव तेजपुरा पहुंचा तो वहां हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। इसके बाद तिरंगे में लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद शहीद जवान शंकर लाल का अंतिम संस्कार किया गया। उनके 10 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी।
बिहार के समस्तीपुर में कई बच्चे और उनके परिजन स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। आरोपी के स्कूल प्रशासन ने बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के पैसे में गड़बड़ी की, जिसके बाद ये सभी बच्चे अपने परिजनों के साथ स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस बीच गुस्साए लोगों ने स्कूल के टीचरों को स्कूल के ही एक कमरे में बंधक बना लिया। मामला बढ़ता देख कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन गुस्साए लोगों ने उन्हें भी बंधक बना लिया। सबसे पहला हम लोगों का डिमांड था यहाँ कि ये जो भी कैश बुक है आपके दोनों स्कूल में, जो भी कैश बुक है हम लोगों को यह कैश बुक उपलब्ध कराया जाए। कई घंटे तक चले हंगामे के बाद शिक्षा विभाग के कई और अधिकारी मौके पर पहुंच गए और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया, जिसके बाद बंधक बनाए टीचरों को छुड़ाया जा सका। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ लोग एक दलित लड़के के खिलाफ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए उसके साथ मारपीट करने लगे। ये घटना 18 जुलाई की बताई गई, जिसकी शिकायत दलित लड़के ने पुलिस वालों को दी। लेकिन आरोप है कि एक हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी पुलिस ने दलित लड़के की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित लड़के की तरफ से इस मामले में एक मोबाइल वीडियो पुलिस को सौंपा गया। इस वीडियो में कुछ लोग जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करते हुए दलित लड़के के साथ मारपीट करते नजर आए। पीड़ित का दावा है कि आरोपियों ने उस पर आम्बेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए भी दबाव बनाया। खुद को बीएसपी का कार्यकर्ता बताते हुए पीड़ित लड़के ने पुलिस की कार्रवाई पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। मेरी जाति नीचे दिखाने के लिए और ये वीडियो भी इसलिए वायरल की गई है। हालांकि पुलिस ने दलित लड़के के दावों पर सवाल उठाते हुए मारपीट करने वाले लोगों को उसका दोस्त बताया। आपस में दोस्त थे, इनमें कुछ झगड़ा हुआ, फिर उसमें उन्होंने उसको पीट के उससे एक वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी, साथ ही फरार चल रहे एक आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कुछ लोग एक महिला को चारपाई पर लिटाकर पानी से लबालब भरी सड़क से गुजरने लगे। दावा है कि वहां एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ गई और सड़कों पर पानी भरा होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने चारपाई पर लेटी गर्भवती महिला को एक प्लास्टिक की चादर से ढक दिया और फिर चारपाई को कंधे पर उठाकर वो अस्पताल की तरफ जाने लगे। मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों में दिखा कि इस बीच भारी बारिश के कारण सड़क पर काफी पानी भरा हुआ था। वहीं एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। जम्मू कश्मीर को जलाने की हर साजिश नाकाम होने के बाद अब पाकिस्तान ने आदमखोर आतंकियों का एक दस्ता तैयार किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस दस्ते की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जिसे घाटी में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तान सेना ने फरमान जारी कर दिया। इस आदमखोर दस्ते में पाकिस्तान में बैठे सभी आतंकी संगठनों के गुर्गे शामिल हैं। ये एक किस्म का तकिया कलाम दिया गया है कि ये जो अभी आ रहे हैं काफी खूंखार हैं, लोगों को डराने के लिए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने 200 आतंकियों का एक दस्ता बनाया, जिसका कोड आदमखोर है। आदमखोर आतंकियों को कच्चा मांस खाना खास तौर पर सिखाया गया है। साथ ही इन्हें खूंखार और बेरहम बनाने के लिए जानवरों को मारकर उनका खून पीने की भी ट्रेनिंग दी गई। आतंकियों की इस टोली में हाफिज के दहशतगर्द भी हैं। साथ ही मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन के भी गुर्गे शामिल किए गए। दावा है कि इस खास दस्ते के लिए हाफिज सईद ने लश्कर के 90 आतंकी चुने, जबकि मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद संगठन से 90 आतंकी लाए गए। वहीं सलाहुद्दीन के हिजबुल मुजाहिदीन से 20 आतंकियों को लिया गया। हालांकि जानकारों को उम्मीद है कि वक्त रहते साजिश का पर्दाफाश होने से आदमखोर आतंकियों का मारा जाना तय है। हम उनको जल्दी से जल्दी अल्लाह के पास भेज देंगे ताकि वो अपनी अगली मिशन को परियों के साथ मिल सके। माना जा रहा है कि आदमखोर आतंकियों के जरिए घाटी में सीरियल ब्लास्ट कराने की भी साजिश हो सकती है। बिहार के नालंदा में बिहार शरीफ से पटना जा रही एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी। बस के पलटने के बाद फौरन ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।